हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज हम करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2023 में पूछे गए फिजिक्स के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस। तो फिजिक्स के जितने क्वेश्चंस थे, एक तो बहुत कम आए हुए थे, 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे और एक और दो क्वेश्चन के अलावा सभी क्वेश्चंस का लेवल बहुत बहुत ईजी था, तो इतना ज़्यादा हार्ड स्टफ था नहीं। लेकिन वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपको मैं बता दूं, चैनल के रिगार्डिंग सबसे पहले एसएससी के रिगार्डिंग सबसे पहले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही यूट्यूब पर हमने प्लेलिस्ट बना दी है और हम टाइम टू टाइम उसको अपडेट कर रहे हैं, तो जाकर चेकआउट जरूर कर लीजिए। जैसे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है, कंप्यूटर 2.0 वर्जन की प्लेलिस्ट है, वो भी हमने अपडेट कर दी है, तो वो जरूर देख लीजिएगा। साथ में ऑफिसर्स बैच की अनाउंसमेंट, जैसे आपको पता है, रिजल्ट से बहुत ज्यादा विजिबल है, बहुत रिकमेंडेड बैच है। मैथ्स, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग सभी सब्जेक्ट्स की सारी वीडियोस आपको, काफी कुछ इसमें फ्री भी मिलता है। डबल का पूरा कोर्स आपको फ्री मिलता है, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। आप एनरोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सभी सब्जेक्ट्स के बजाय जीएस आपका वीक पॉइंट है, तो आप जनरल अवेयरनेस के बैच में भी एनरोल कर सकते हैं, जिसमें सारा मेंस का बैच जो है वो अभी लॉन्च हुआ है, तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द गॉसियन यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी? शुद्ध गतिक श्यानता की गॉस इकाई क्या है? तो विस्कोसिटी की जो यूनिट है, गॉसियन यूनिट, वो होती है स्ट्रोक्स। तो ये जरूर ध्यान कर लीजिएगा। इसी के साथ एम्पियर होती है करंट की, जो आपको इसमें से करनी है, इलेक्ट्रिक करंट, और जूल होती है वर्क और एनर्जी की, कार्य और ऊर्जा की। इफ 7 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ ब्रिक, एक ईंट पर 7 न्यूटन का बल लगाया जाता है और वो 5 मीटर तक गति, यानी वो 5 मीटर तक मूव करती है, तो डिस्टेंस आपका है 5 मीटर। आपसे पूछा गया है कितना कार्य होगा। तो पहली चीज तो ये, इसके लिए आपको वर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्क की डेफिनेशन, कार्य की जो परिभाषा है वो क्या है कि जब आप किसी चीज पे बल लगाते हो और वो मूव करती है, गति करती है, तो उनका गुणनफल F गुना S। तो 7 × 5 आपका आंसर आएगा 35 न्यूटन वर्क, 35 जूल। अमंग द गिवन ऑप्शंस व्हिच वन कॉजेज एन एको? इनमें से कौन सा विकल्प प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? अच्छा, एको यानी प्रतिध्वनि बनाने के लिए क्या चीज का होना जरूरी है? आवाज कहीं पर जाए, टकरा के वापिस आए। दूसरा क्वेश्चन, एको यानी प्रतिध्वनि निर्भर करती है कि उस समय टेम्परेचर, तापमान कितना है। दूसरी चीज, कितना दूर आपका वो ठोस यानी हार्ड सरफेस है जिससे साउंड टकरा रही है, ध्वनि टकरा रही है। लगभग 25 डिग्री के टेम्परेचर पे कितना डिस्टेंस होना जरूरी है? न्यूनतम, मिनिमम कितना डिस्टेंस होना जरूरी है जिससे एको प्रोड्यूस हो, प्रतिध्वनि बने? 17.7 मीटर। लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पर है ये। तो ध्वनि, प्रतिध्वनि बनाने के लिए वो बोल रहे हैं साउंड वेव्स का सॉलिड मीडियम, ठोस माध्यम से गुजरना जरूरी है, तरल माध्यम से, वैक्यूम से, या साउंड इज रिफ्लेक्टेड। जब तक ध्वनि प्रतिबिंबित नहीं होती, एको यानी प्रतिध्वनि नहीं बन सकती। द एसआई यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज मेजर्ड इन, संवेग की मापन की इकाई। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुना वेग। तो मास की होती है किलोग्राम और वेलोसिटी, वेग की होती है मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो गई इसकी यूनिट। व्हाट डज एल निनो रेफर टू? पहली चीज तो ये इसका क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी एल निनो का तात्पर्य क्या है? ये आप कह सकते हो ये वार्म एयर करंट्स होते हैं। तो ये क्या है? हॉट वाटर करंट है, जो कि बहुत गर्म जलधारा होती है। Which physicist experiment during a lecture in 1820 showed the connection between electricity and magnetism? कौन से भौतिक वैज्ञानिक के प्रयोग ने विद्युत और चुंबकत्व के बीच संबंध को दर्शाया है? मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच का जो रिलेशन है वो सबसे पहले बताया था ओरेस्टेड ने। ओरेस्टेड ने ये दर्शाया था कि करंट यानी विद्युत ऊर्जा भी चुंबकत्व दिखाती है, मैग्नेटिज्म शो करती है। Among the following pairs, which one denotes two scalar quantities? इनमें से कौन सी दो अदिश राशियां हैं? डिस्टेंस एंड स्पीड, बिल्कुल दूरी और आपका जो गति है, दोनों ही अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटीज। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स, फोर्स स्केलर है पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है विद्युत क्षेत्र वो वेक्टर हो गई। लीनियर मोमेंटम वेक्टर हो गई, मोमेंटम और दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं, सदिश राशियां हैं। व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड्स, एक पत्थर को जब आप ऊपर फेंकते हो तो ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है, एनर्जी का कन्वर्जन कैसे होता है? नीचे से आपने स्पीड से उसको ऊपर फेंका है तो गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी।
अब जब वो हाइट पे चली गई, हाइट पे जाने पे कौन सी एनर्जी आती है, पोटेंशियल यानी स्थितिज ऊर्जा। और पोटेंशियल एनर्जी भी कौन से वाली आती है, क्योंकि दो तरीके की होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो आपका जो चेंज होगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा से ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। इन ऑप्टिक्स प्रकाशिकी में कौन सी टर्म है, कौन सा शब्द है जो लेंस के डायफ्रैगम को खुलने को संदर्भित करता है, जो स्थानिक रूप से प्रकाश के प्रसार को सीमित करता है। दैट मीन्स वो कौन सी टर्म है जो लेंस का जो डायफ्रैगम है जब ये खुलता है तो इसको रेफर करता है जिससे लाइट अंदर जाती है। दूसरे सिंपल वर्ड्स में कहूं तो वो कौन सा टर्म है, कौन सा शब्द है जो ये बताता है कि लेंस का कितना एरिया लाइट से कनेक्टेड है, लाइट से उसका लेना देना है। मैंने आपको ये लाइट चैप्टर में भी कराया था, मिरर में बताया था अपर्चर। अपर्चर का मतलब ही वो होता है, द्वारक का मतलब ही वो होता है कि कितना एरिया है, कितना क्षेत्रफल है जो लाइट से, जहां से लाइट गुजर सकती है। The forces exerted on a body during a short period, जब छोटी अवधि के दौरान जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम इम्पल्स यानी आवेग। ठीक है, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, जब फोर्स लगती है, बल लगता है बहुत कम समय के लिए, बहुत कम टाइम के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं यानी आवेग बोला जाता है। आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी अमंग दीज क्वांटिटीज, इनमें से सदिश राशियां हमें बतानी है। तो देखो, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, अच्छा डेंसिटी भी स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी गुरुत्वाकर्षण तीव्रता जो है वो आपकी सदिश राशि है। इनमें से कैलोरीमेट्री ऊष्मामिति का प्रक्रिया सबसे अच्छा वर्णन क्या करता है। चलिए, ऊष्मामिति का मतलब है जब हीट से कुछ कनेक्टेड हो, राइट। सबसे पहला है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, संपीड़न सामर्थ्य को नापना, विद्युत धारा को नापना, बल को नापना, या हीट एनर्जी कितनी ट्रांसफर की है, आपने ऊष्मा ऊर्जा की कितना स्थानांतरित किया है उसको मापना। तो कैलोरीमेट्री तो टेम्परेचर से रिलेटेड है, तापमान से रिलेटेड है, यही इसका आंसर होगा। तो गाइज ये थे सारे फिजिक्स के क्वेश्चंस, आप देख सकते हो कितने कितने इजी क्वेश्चंस आए थे, और मुझे लगता है आप लोगों का एग्जाम भी अच्छा गया होगा। बाकी जिनका अच्छा नहीं गया तो कोई बात नहीं, इसमें इतना डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, आगे के लिए और मेहनत करनी है। ये थी गाइज आज की वीडियो। बैच के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप आज ही आरबी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बाकी सारे बैचेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें ताकि आपको पीडीएफ टाइम टू टाइम मिलती रहे। दिस इज इट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।